ये एक न्यू एग्जाम्पल है, अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है। जब काउंटर में आयन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 0 चार्ज है, तो 0 हमने बिठा दिया। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह ही लिखते हैं, यानी लिगेंड को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके, फिर सेंट्रल एटम को लिखेंगे और फिर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अमाइन है और ये क्लोरिडो है। ये ए से शुरू होता है, ये सी से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है ए, अल्फ़ाबेटिकली सी है वो पीछे जाएगा, पहले इसको लिखेंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और अमाइन कितना है, 2 है। अमाइन कितना है, 2 है, इसलिए क्या लिखा है, डाई अमाइन। ठीक है ना, 2 के लिए डाई लिखे, ये 2 के लिए क्या लिखे, डाई, डाई अमाइन। उसके बाद क्लोरीन भी 2 है, ये भी 2 है, इसके लिए भी डाई लिखना होगा, डाई। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, क्लोरिडो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो। और सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, सेंट्रल एटम क्या है, पीटी, दैट इज प्लेटिनम। इसको हम लोग प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम। और उसके बाद इसके बगल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, Cl2 है ना, एक Cl के चलते -1 तो 2 Cl के चलते -2 हो गया, -2 इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। तो यहाँ ओवरऑल 0 कैसे आएगा, जब यहाँ पर हम +2 दे देंगे तो ये +2 -2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और मेथड से निकालना है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे। NH3 का 0 होता है, 2 है तो 2 × 0, ये भी 2 है तो 2 × ये हो जाएगा -1 = 0। क्या हो जाएगा, x -2 = 0 और x = +2। तो x का आ गया +2 की नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +2 दोनों ही मेथड से +2 ही आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यही है। इसका नाम हो गया डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2, यही इसका नाम हुआ। ठीक है, अब जो है हमारा ये इसका नाम लिखना है। तो ये इधर देखिए, ये क्या है, ये कैटायन है और ये एनायन है। तो कैटायन की क्या है, पोटेशियम है, एक पोटेशियम पर +1 होता है, 3 पोटेशियम पर कितना होगा, +3 हो जाएगा। उस ये जब इस पर कैटायन +3 होगा तो एनायन क्या होगा, -3, तब ना 0 होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस हो गया चार्ज, मतलब क्या होगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पहले तो हमको कैटायन को लिखना है, तो पहले K3 है ना, इसका मतलब ये कैटायन हो गया पोटेशियम, तो हम लोग पोटेशियम पहले लिख लेते हैं। हमने पोटेशियम लिखा, उसका स्पेस देंगे, फिर इस एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या लिखना है हमको, लिगेंड। अब जब नाम लिख रहे हैं तो लिगेंड को पहले लिखेंगे। C2O4 क्या है, C2O4 क्या है, ऑक्जेलेट है। ठीक है, C2O4 क्या है, ऑक्जेलेट है, ये है ऑक्जेलिक एसिड का, यही है ऑक्जेलेट, यही है हमारा ऑक्जेलेट। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है। अगर यहाँ H रहेगा, यहाँ H रहेगा तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब जब हम H को हटा देंगे, यहाँ H को हटा देंगे तो हो जाएगा ये ऑक्जेलेट। अब ये हो जाएगा ऑक्जेलेट, इस नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट को क्या लिखते हैं हम लोग लिगेंड में, ऑक्जेलेटो। तो ये कितना है, ऑक्जेलेटो कितने बार है, 3 बार है। अच्छा, ये क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अभी तक जितना भी पढ़े थे सब मोनोडेंटेड लिगेंड था, यानी एक ही डोनर एटम था उसके पास। ये तो पॉलीडेंटेड लिगेंड है, एक साथ 2 डोनर एटम से डोनेट करेगा, चिलेट बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उस चीज़ को सीखना है। क्या सीखना है, हम लोग जब नंबर लिखते हैं लिगेंड का तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, है ना।
4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। लेकिन जब पॉलीडेंटेड रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, है ना। तो अगर दो रहेगा तो उसके लिए 20 लिखेंगे। अगर पॉलीडेंटेड 2 रहेगा तो उसके लिए हम लोग 20 लिखेंगे। अगर पॉलीडेंटेड 3 रहेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे ट्रीस। और अगर 4 रहेगा पॉलीडेंटेड तो हम लिखेंगे टेट्राकिस, ठीक है ना। तो 20 होगा और ट्रीस होगा, ज़्यादातर तो ये 20 और ट्रीस ही होगा। टेट्राकिस बहुत कम केस में आता है, अभी तो नहीं आएगा तुम लोगों के समय में, क्योंकि हम लोग 6 गो से ज़्यादा लिगेंड वाला पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये वाला तो आएगा नहीं। यही दोनों आएगा, 20 आएगा एंड टेट्रा और ट्रीस आएगा। तो 2 के लिए हम लोग 20 लिखते हैं और 3 के लिए ट्रीस लिखते हैं, ठीक है। कब? जब पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। इसके लिए डाई और ट्राई यूज नहीं होगा। 2 के लिए डाई यूज नहीं होगा, ट्राई के लिए 3 के लिए ट्राई यूज नहीं होगा। यहाँ पर नया एब्रीविएशन देंगे नंबर के लिए, वो होगा 20 एंड ट्रीस। 20 लिखेंगे और ट्रीस लिखेंगे। यहाँ पर कितना ऑक्जेलेट आयन है? 2 ठो है। ऑक्जेलेटो कितना है? 2 है ना, तो इसलिए क्या लिखाएंगे? 2 नहीं, यहाँ 3 है, तो ये लिखाएगा ट्रीस लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ट्रीस लिखाएगा, ट्राई नहीं लिखाएगा, ट्रीस लिखेंगे। याद रखना है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड है इसलिए इसका जो है, इसके लिए इस 3 के लिए हम लोग ट्राई नहीं लिख करके ट्रीस लिखेंगे, TRIS, ट्रीस। और ये तो C2O4 ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो हो गया। अब लिगेंड लिखा गया। लिगेंड लिखाने के बाद हम क्या लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल का जो नाम लिखेंगे उसमें ATE लगेगा। ये जो Fe आया है किससे आया है? फेरम से आया है। किससे आया है? फेरम से आया है, इसलिए इसका ATE लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा, है ना। फेरम से क्या हो जाएगा? फेरेट, FERRATE, फेरेट। फेरम से क्या होगा? फेरेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लेते हैं, कितना होगा वो लिख देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -3 है। अब C2O4 पर कितना चार्ज है? 2 तो है ना, -1 2 है। एक ऑक्जेलेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्जेलेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 ऑक्जेलेट आयन पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, -6। तो ये -6 हुआ, यहाँ -3 लाना है, तो -3 कब आएगा? जब इस पर हम +3 देंगे, +3 -6 -3 आ जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आयरन के लिए X लिखें। ऑक्जेलेटो कितना है? 3 ठो है, 3 गुना एक ऑक्जेलेट पर कितना चार्ज होता है? -2 होता है, इक्वल टू -3। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, X -6 इक्वल टू -3 और X इक्वल टू -3 + 6 कितना आया? +3 आया कि नहीं? तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर रोमन लेटर में लिख देंगे कि ये इसका नाम हो गया, पोटेशियम ट्रीस ऑक्जेलेटो फेरेट, पोटेशियम ट्रीस ऑक्जेलेटो फेरेट, ठीक है। अब जो है इसका नाम लिखेंगे। ये हमारा कैटायन है, क्या है? COEN2Cl2 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट 2 यहाँ भी है, SO4, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटायन, ये हो गया एनायन, ठीक है। ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 तो है। ये सल्फेट है, इसके ऊपर एक ही सल्फेट है। इस सल्फेट के ऊपर तो हम जानते हैं कि -2 होगा, सल्फेट के ऊपर -2 होता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा? +2 होगा, तो +2 -2 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट अकेले नहीं है, इसमें यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यानी 2 ठो के ऊपर ये प्लस हुआ है, 2 ठो के ऊपर नहीं, ये +2 है,
दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 2 लगा हुआ तब ना +2 है, तो एक के ऊपर +1 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा COEN होल टू Cl2, इसके ऊपर क्या हो जाएगा +1 होगा। यहाँ 2 लगा हुआ है तो +2 है, हम जब ये +2 हटाएंगे 1 रखेंगे तो +1, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम लोग एक एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही केटाइन के लिए करते हैं ना, पर केटाइन कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर 2 ठो है, तो ये 2 के ऊपर +2 है, तो एक के ऊपर क्या होगा +1 होगा। क्लियर हो गया? तो अब एक के ऊपर +1 हो गया, तो अब इसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। ये केटाइन है, ये एनायन है, पहले केटाइन को लिखेंगे, पहले हम केटाइन को लिखेंगे। केटाइन क्या है, मैं पहले लिगेंड को अरेंज करेंगे। लिगेंड क्या है, इथिलीन डायमाइन, ये EN लिखा हुआ है, शॉर्टकट यूज किया गया एब्रिविएशन, इथिलीन डायमाइन, ये क्या है क्लोरीन है। तो C पहले आता है, C जो है पहले आता है, तो हमको क्लोरो को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये C से स्टार्ट हो रहा है क्लोरो, और ये इथिलीन डायमाइन E से स्टार्ट हो रहा है, तो C वाला को पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आएगा। कितना है ये 2 है ना, तो लिखेंगे हम लोग डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे डाई क्लोरो। अब ये भी तो 2 ठो है, इथिलीन डायमाइन, तो इथिलीन डायमाइन क्या है, उसके पास भी डोनर एटम 2 है। इथिलीन डायमाइन क्या है, इथिलीन डायमाइन हो गया ये NH2, ये NH2, तो ये डोनर एटम यहाँ है, दोनों यही दोनों एटम है, दो डोनर एटम है, तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया। पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, 20 और 30, यही यूज करते हैं। अगर 2 पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो 20 लिखेंगे, अगर 3 पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है EN इथिलीन डायमाइन कितना है 2 है, तो इसके लिए हम डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 20 हो गया 20, ये 20 हो गया 20 इथिलीन डायमाइन, इथिलीन ब्रैकेट में डाल देते हैं, इथिलीन डायमाइन, अंदर भी है डाई 2 ठो, इसीलिए अंदर भी है बाहर भी, इसमें डिफ्रेंशिएट भी हो गया। ये डाई जो है इसके लिए है, और ये 20 इसके लिए है। ठीक है, इथिलीन डायमाइन डाई क्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन। अब हम लोग लिखेंगे किसका, ये केटाइनिक है, प्लस चार्ज है तो केटाइनिक हो गया, तो जो नाम होता है मेटल का हम वही लिखेंगे। तो मेटल क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट है। मेटल कौन सा है यहाँ पर, कोबाल्ट है, हम लोग लिख देंगे कोबाल्ट। अब इसके बगल में जो है उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ क्या है +1, यहाँ +2 दिख रहा है, लेकिन ये 2 केटाइन के ऊपर +2, 2 केटाइन के ऊपर ये +2 है ना, 2 लिखा हुआ है नहीं, 2 केटाइन है, लेकिन हमको कैलकुलेट हमेशा करना है एक ही केटाइन के लिए। तो 2 केटाइन पर +2 है, तो एक केटाइन पर +1 हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये +1 है, इस ओवरऑल +1 लाना है, ये Cl2 के चलते कंट्रीब्यूशन हो जाएगा -2, क्योंकि 2 क्लोरीन है यहाँ। EN इथिलीन डायमाइन, इसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है, तो ये -2 है, यहाँ +1 लाना है, इसका मतलब यहाँ +3 देंगे, +3 देंगे तभी ना +1 आएगा, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब निकालना है, अगर मेथड से निकालना है कोबाल्ट के लिए X लिखिए। ये इथिलीन डायमाइन है 2 ठो है, इसका 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, 2 ठो क्लोरीन है -1, और ओवरऑल क्या लाना है +1, तो क्या हो जाएगा X -2 = +1, और X = +1 + 2 = +3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया है। तो नाम हो गया डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3। और उसके बाद जो है इधर क्या है एनायन है ना,
इस एनाइन का नाम कौन लिखेगा? एनाइन का नाम तो हमें को लिखना है। तो एनाइन क्या है यहाँ? सल्फेट। यहाँ पर हम लोग सल्फेट लिख देंगे। तो नाम हो गया डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, अब इसका जो है हम लोग नाम लिखेंगे CONH3 CO3। ठीक है, ये हमारा हो गया केटाइन, ये हो गया एनाइन। ये Cl एक तो है तो इस पर -1 होगा, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट पर +1 होगा। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये केटाइन है और ये एनाइन है, केटाइन कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग केटाइन को पहले लिखेंगे क्योंकि केटाइन पहले लिखा जाता है, और केटाइन जो कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग अरेंज कर देंगे। तो ये पहले लिगेंड को लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है? ये अमाइन है और ये कार्बोनेट है। तो अमाइन ए से स्टार्ट होता है, कार्बोनेट सी से स्टार्ट होता है। तो ए पहले आता है, इसलिए अमाइन को हम लोग पहले लिखेंगे। अमाइन कितना है? 5 बार है, तो क्या लिखेंगे? पेंटा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या है? कार्बोनेट एक ही है, तो कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। लिगेंड का अरेंजमेंट हो गया। लिगेंड का जब अरेंजमेंट हो जाता है सेंट्रल एटम को लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है? कोबाल्ट है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ये कॉम्प्लेक्स, इसीलिए ये क्या होगा? मेटल का जो नाम होगा वही लिखेंगे। यहाँ कोबाल्ट है तो इसको लिख देते हैं कोबाल्ट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख देंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, अमोनिया का 0। अच्छा, -2 एक का होता है, हाँ एक ही है, कार्बोनेट तो एक ही है तो -2 हो गया। यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ कितना देंगे कि ये +1 होगा? +3 दे देंगे तो +1 आ जाएगा। यानी यहाँ भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। उसके बाद बाहर में क्या है? एनाइन है, क्लोरीन, तो हो गया ये क्लोराइड। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी निकाल सकते हैं, X = X+। अमोनिया 5 गो है तो 5 × 0, कार्बोनेट 1 है तो 1 × -2, ठीक है, =+1। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या आएगा? X - 2 = +1 और X = +1 + 2 = +3। X का वैल्यू 3 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस किए, तो आपको इससे कुछ तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इसको फिर से आप बनाएंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है, और बनाकर फिर हमको नेक्स्ट डे दिखाएंगे भी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर अ डे।